क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स देख रहे हैं, राइट। तो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई डिटर्मिनेंट, मान लीजिए आपने रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। आपको नाम याद रखने के लिए ये नाम याद रखना है, ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू ट्रांसपोज। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर रोज एंड कॉलम्स, ये तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज, अगर मान लीजिए दो रोज इंटरचेंज कर दी या दो कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सिर्फ साइन में चेंज होगी। क्या चेंज होगा भाई, सिर्फ साइन चेंज होगा। दैट्स द ओनली थिंग दैट विल हैपन। फिर अगर मान लीजिए आइडेंटिकल रोज आ गई, दो रोज आइडेंटिकल हैं या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सिंपली जीरो। सिंपल प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर करना है तो किसी एक रो में करना पड़ेगा या किसी एक कॉलम में करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे हम कि मान लीजिए 3 टाइम्स 2 1 4 6 है, तो ये 3 अंदर जाके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, सब जगह नहीं होगा, मैट्रिक्स के साथ नहीं है। दिस इज 6, मान लीजिए ऊपर फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया दिस, तो ये सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो में मल्टीप्लाई नहीं होगा, गड़बड़ नहीं करना, राइट, इन वन रो और कॉलम। ये कह रहे हैं हम यहाँ पे। सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स कब लिख सकते हैं आप, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के रूप में एक डिटर्मिनेंट को, किसी भी रो को लगातार सारे के सारे एलिमेंट्स को स्प्लिट कर दीजिए तो एक रो या एक कॉलम स्प्लिट होगा, बाकी रोज का क्या होगा, बाकी रोज ऐसे कैसी रहेंगी। जैसे कि क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है जिसमें पहले वाले कॉलम में मान लीजिए 2 + 3 है, इधर 4 है, 4 + 5 है और इधर 6 है, तो दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। सम ऑफ दो डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकते हैं इसको। हाँ, कैसे, 2 3 और 4 5 स्प्लिट हो जाएंगे और बचा हुआ कॉलम एज इट इज रहेगा। आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल के अलग से देख लें, उन दोनों की वैल्यू निकाले, जोड़ लें, सब सेम हो जाएगा यहां पे, दिस विल बी एक्जैक्टली सेम। दिस इज द आइडिया बिहाइंड कि स्प्लिट वन रो और कॉलम टू राइट अ डिटर्मिनेंट एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ये कॉन्सेप्ट उल्टा भी लग सकता है कि भाई अगर मान लीजिए दो रोज, दो कॉलम्स, सॉरी ये कॉलम एग्जैक्टली सेम है तो बचा हुआ कॉलम आपका ऐड हो जाता है, राइट, दैट कैन बी एडेड। अच्छा, फिर मान लीजिए ये जो है लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है इस पूरी कहानी में, प्रॉपर्टीज में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। क्या है, इक्वी मल्टीपल्स ऑफ वन रो एडेड टू अनदर। अच्छा, अगर किसी पर्टिकुलर रो के, रो आई के मल्टीपल्स किसी और रो में ऐड कर दिए जाएं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, माइंड यू क्या आप आर जे को रिप्लेस कर रहे हो इस तरह से, आर जे प्लस के आर आई से, तो उस पर्टिकुलर केस में वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सेम रहती है। और ये प्रॉपर्टी यूज करके हम जाने क्या क्या प्रूव कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें सबके सब इसी से प्रूव होती है। इक्वी मल्टीपल्स ऑफ वन रो एडेड टू अनदर में सेम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। क्वेश्चन देखेंगे हम इससे रिलेटेड, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आउट ऑफ दीज। तो ये था फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में अपने आप में 6 है, हाँ 6 है, ठीक है, 4.1 4.2 4.3, बस फोर्थ पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। Then let's move on to the fifth point, but do we have any doubts?